हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खेल स्टेडियम। आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वह एमपीपीएससी हो, एमपी पटवारी हो, एमपी कांस्टेबल हो, स्टेडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहला नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। तो जो तात्या टोपे स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इस तात्या टोपे स्टेडियम की क्या विशेषता है कि ये जर्मन ट्रैक सुविधा वाला स्टेडियम है। तो याद रखिएगा कि जर्मन ट्रैक सुविधा वाला स्टेडियम कौन सा स्टेडियम है? तात्या टोपे स्टेडियम है। फिर आता है ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल में स्थित है और यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोटर्फ घास, मीन्स जो कृत्रिम घास होती है, आर्टिफिशियल घास होती है, वो क्या है? यहाँ पर ऐशबाग स्टेडियम में स्थित है। फिर होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो होलकर वंश का संबंध किससे था? इंदौर से था। तो होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि होलकर स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? इसे ऊषा राजे स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और वीरेंद्र सहवाग द्वारा जब दोहरा शतक लगाया गया था तो ये किसके खिलाफ लगाया गया था? वेस्ट इंडीज के द्वारा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया गया था। तो ये वाला जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ था तो वो होलकर स्टेडियम में ही हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। फिर है नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और ये इंदौर में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। अभय खेल प्रसार। खेल प्रसार स्टेडियम भी इंदौर में स्थित है और ये सबसे बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम है। इसकी ये विशेषता है कि जो इंडोर स्टेडियम होते हैं तो ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है अभय खेल प्रसार स्टेडियम। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिंह स्टेडियम। तो रूप सिंह जी का संबंध किससे था? ग्वालियर से था। तो उन्हीं के नाम पर रूप सिंह स्टेडियम है और ये स्टेडियम दूधिया रोशनी वाला है। दूधिया रोशनी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डे नाइट दोनों टाइप के मैचेस हो सकते हैं। और इस स्टेडियम से कौन सी याद जुड़ी हुई है, कौन सी इसकी विशेषता है जो एग्जाम में भी पूछी गई है? तो वो है कि जो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उनके द्वारा विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया गया था। किस टीम के खिलाफ लगाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया गया था। यह प्रश्न भी आ चुका है तो आप याद रखिएगा कि रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के द्वारा विश्व का पहला दोहरा शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया गया था। ओके। फिर रेलवे स्टेडियम, ये रेलवे स्टेडियम नहीं, यहाँ पर जबलपुर में है। रानीताल स्टेडियम ये भी जबलपुर में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये रीवा में स्थित है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नाम और याद करने हैं, जैसे बाबा अली स्टेडियम। बाबा अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाबा अली स्टेडियम जो है वो भोपाल में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है तो इसको भी आप याद रखिए। कुछ और नाम है, जैसे कि जो अवधेश प्रताप सिंह है वो रीवा में स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है। अभी जो बना है वो है भीमराव अंबेडकर स्टेडियम। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम बना है कहाँ पर? मुरैना में। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम बना है देवास में। तो आपको इसको भी याद रखना है। ये कुछ करंट से रिलेटेड स्टेडियम है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला तो हमने इंदौर में पढ़ा था। और जो क्या नाम है इसका, जो रानीताल स्टेडियम है, तो रानीताल स्टेडियम के अतिरिक्त जबलपुर में एक और स्टेडियम है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, जो क्रिकेट के लिए फेमस है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, जवाहरलाल नेहरू इंदौर में है, होलकर ऊषा राजे इंदौर में है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, एक नाम छूट गया। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है स्टेडियम से रिलेटेड है, आप इसको केवल 1 से 2 बार यदि ध्यान से सुन लेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो, हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी। कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एकेडमी कहाँ पर स्थित है ये हमें याद करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 2007 से। 2007 में कौन कौन सी एकेडमी पढ़ी है, क्योंकि ये बहुत सारी एकेडमी है और इनको हम एक साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले आप याद करिए 7 से शूटिंग।
शूटिंग एकेडमी कहाँ पर बनी, कब बनी है, 2007 में बनी है। ओके, और ये सब कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। दूसरी वाटर स्पोर्ट, तो भोपाल में आप जानते हैं कि बहुत सारी झीलें हैं, तो वाटर स्पोर्ट एकेडमी भी यहीं मिल जाएगी। तीसरी है मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी, तो जो पुरुष हॉकी एकेडमी है ये भी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, और इसका निर्माण भी कब हुआ था, 2007 में हुआ था। इसके अतिरिक्त देखिए कौन सी एकेडमी है, वाटर स्पोर्ट एकेडमी 2007, शूटिंग एकेडमी 2007, मार्शल आर्ट एकेडमी 2007, पुरुष हॉकी एकेडमी 2007। और देखते हैं कौन सी एकेडमी है। इस तरीके से 2007 में जो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी, जो घुड़सवारी एकेडमी है वो भी क्या है, 2007 में बनी थी। और इस तरीके से हमें 5 एकेडमी याद हो गई है। कौन कौन सी एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी है 2007, एथलेटिक्स नहीं है, शूटिंग एकेडमी 2007, मार्शल आर्ट एकेडमी 2007, वाटर स्पोर्ट्स 2007, पुरुष हॉकी एकेडमी 2007, और ये सारी एकेडमी कहाँ पर स्थित हैं, भोपाल में स्थित हैं। ओके, अब देखिए 2006 में कौन सी एकेडमी बनी, तो सबसे पहले महिला हॉकी एकेडमी। पहले महिलाओं के खेलने के लिए हॉकी एकेडमी कहाँ पर बनी, ग्वालियर में बनी, और ये कब बनी, 2006 में। महिला हॉकी एकेडमी 2006 में बनी, लेकिन पुरुष हॉकी अभी हमने याद किया 2007 में बनी, तो ये दोनों याद रखिएगा। फिर इसके बाद में 2008 में क्या कोई एकेडमी बनी है, देखिए 2008 में कोई एकेडमी बनी है, तो मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी, इसमें हाँ लास्ट में लिखा हुआ है स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद 2008। अब स्विमिंग एकेडमी पहले तो थी नहीं, लेकिन जब 2008 में खोली गई तो स्विमिंग की भी कोई एकेडमी हो सकती है, ये देख के लोगों के होश उड़ गए। तो स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर है, होशंगाबाद में है, और इसकी स्थापना कब की गई, 2008 में की गई। फिर बैडमिंटन देखिए टन आ रहा है मतलब 10 आ रहा है, ये कब खुलेगी, 2010 में। तो बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में है, और इसकी स्थापना कब हुई, 2010 में। महिला हॉकी ये याद कर चुके हैं हम 2016 में। अब देखिए तीरंदाजी एकेडमी, ये मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है, और कब बनेगी, तो गाना आपने सुना ही होगा, इसमें तेरा घाटा, तेरा मतलब तीर, तो तीरंदाजी एकेडमी कब बनेगी, 2013 में बनेगी। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। अब देखिए 2016 में बनी है 2 एकेडमी, एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल में स्थित है, और ये 2016 में बनी है। और जो शिवपुरी में क्रिकेट एकेडमी बनी है वो भी 2016 में बनी है। तो इसको याद कर लीजिए कि 2016 में 2 एकेडमी बनी है। कौन कौन सी, एथलेटिक्स एकेडमी 2016 भोपाल, और क्रिकेट एकेडमी 2016 शिवपुरी। हमें क्या पूरे नाम याद हो गए हैं, हाँ। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में मलखम एकेडमी कहाँ हो सकती है, तो उज्जैन में होगी। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई है, तो 2018। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी में है, 2016 में स्थापना हुई। मार्शल आर्ट एकेडमी 2007, शूटिंग एकेडमी 2007, वाटर स्पोर्ट एकेडमी 2007, तीरंदाजी 13, पुरुष हॉकी 2007, महिला हॉकी 2006 ग्वालियर में है, बैडमिंटन एकेडमी 2010। इस तरीके से आप 1 से 2 बार मलखम एकेडमी कहाँ पर है, उज्जैन में है, इसकी स्थापना 2018 में हुई। और स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर है, स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में, इसकी स्थापना 2008 में हुई। इस तरीके से ये नाम थे, आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। एमपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी है वो 2009 में ग्वालियर में स्थापित हुई थी, लेकिन 2016 में इसको कहाँ पर, शिवपुरी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख केंद्र थे, तो एकेडमी थे, तो आप इसे याद कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।